बच्चों ये एक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज करना है वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए कई बार क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को एज इट इज सॉल्व करने चले जाते हैं जैसा कि आपने कभी प्रैक्टिस की होती या जैसा आपने सीखा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो जनरली आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए आपने देखा कि ये इंटीग्रेशन -a to a है, लॉग है, x का फंक्शन है dx, और आप इसे सॉल्व करने चले जाएंगे। आपने जो भी मेथड्स आपको इस समय क्लिक करेगा, है ना, आप इसको सॉल्व करने चले जाएंगे। बट होता क्या है कि आपने जो चीज बेसिक्स, जैसे कहते हैं ना कि हमें बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो प्रॉब्लम को हम इजिली सॉल्व कर पाते हैं ना। बेसिक का इतना होता है यूज हमारी लाइफ में कि अगर हमें बेसिक क्लियर है तो हम प्रॉब्लम को बहुत इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा बट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी इसमें। लेकिन अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फंक्शंस के, तो उन फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट का कमाल। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं हम यहां पे उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैसे हम इस प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस फंक्शन को देखा, मैंने देखा कि अच्छा ये लॉग का फंक्शन है, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन दिख रहा है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे f ऑफ x मान लूं, लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस फंक्शन को मुझे पता है ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। क्या है बच्चा, ये एक ऑड फंक्शन है। क्या है ये, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है वो मुझे पता है कि f ऑफ माइनस एक्स अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि x की जगह हम उस पूरे फंक्शन में अगर माइनस एक्स पुट कर देंगे तो वो f ऑफ x माइनस टाइम आएगा। ये हमें पता है, एक ऑड फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमें पता है ये। ठीक है ना, फॉर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, इतना हमें पता है खेल। ठीक है, यहां तक हमने खेल खेल रखा है। और दूसरा खेल यहां पर क्या है, हमने ये भी पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि जब जब सिमेट्रिकल इंटरवल होगा किसी ऑड फंक्शन के लिए तो उस केस में उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि -a to a f ऑफ x dx is equals to 0 when f of x is an odd फंक्शन। f ऑफ x जब जब ऑड फंक्शन होगा, -a to a f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन वो 0 होगा। मुझे ये पता है कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। क्या है ये एक ऑड फंक्शन है। और जैसे ही हमें पता चल गया कि ये तो ऑड फंक्शन है, हमें ये भी पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन तो 0 होने जा रहा है। -a to a log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये रहा आंसर हमारा। अब जिस स्टूडेंट्स को ये पता चल गया या ये उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है उसका नेचर क्या है, वो ऑड है, इवन है, कैसा है, अगर हमें उसके बारे में पता चल गया तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। और एग्जाम में ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप उसे सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10-15 मिनट लग जाएं और हो सकता है कि आंसर भी लास्ट में सही ना आए, रॉन्ग आंसर आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस प्रॉब्लम को देखिए और तब तो जरूर देखिए जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो, ट्रिकी हो, जो आपको क्लिक ना कर रहा हो कि आखिर हम करें क्या, यहां पे कहां से स्टार्ट करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप देखिएगा कि एक छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते ही उस प्रॉब्लम का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें कैसे अप्लाई करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।